मैं आप जो 152 में दिखाया ना, उसमें अगर 25 मिल गया ना, सोचिएगा भारतीय जनता पार्टी को नसीब अच्छा है। और लिख के रख दिया नॉट लेस देन 225, नॉट मोर देन 255। और आप जो बोल रहे हैं ना सेंट के बारे में जो बता रहे हैं, असली बात क्या है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस को वोट बीजेपी में डाइवर्ट हो गया। अगर वो वोट अगर कांग्रेस कम्युनिस्ट में डाइवर्ट हो जाता है तो सुनिए, जीरो बट्टा सन्नाटा कहानी है दिल्ली में, वो देखने भारतीय जनता पार्टी को पड़ जाएंगे। सुन लीजिए अच्छा तरफ से, एक वोकल टॉनिक चाहिए ना, वोकल टॉनिक चाहिए ना, तो वोकल टॉनिक देने के लिए नेता बोला 80 90। अरे बाबा तुम 25 जीत के दिखा दो पहले इसके। आप लिख के रख दिए 25 लिख के देख रहे, हम राजनीति छोड़कर सन्नास लेकर कन्याकुमारी चला जाएंगे। आपको लिख के दे रहा हूं मैं, आपको बताऊं वोकल टॉनिक दे रहा और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, आपके नेता 80%, 90% जो होता है 122, 132 है ना, 152 में से ऐसे नंबर स्कोर करने की बात कर रहे हैं। और संजय सरकार तो आपको फेल ही नहीं, बहुत ही बुरा फेल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 25, लिख के देख लीजिए। जी नमस्ते। इसीलिए मैं मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है दादा को बंगाल की जमीन की आवाज अभी तक सुनाई नहीं दी है, पर कोई बात नहीं दादा, थोड़े दिन का इंतजार और है, थोड़े दिनों में आपको सुनाई दे जाएगा। दादा आपके बीच में मैं बोली नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। दादा इफ एंड बट पर चल रहे हैं, दादा अंदाजे पर चल रहे हैं, और इनका कहना यह है कहीं वोट लेफ्ट को जा रहा है, कहीं कांग्रेस को जाएगा, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिठा रहे हैं। लेकिन जब ये कर रहे हैं, ये एक बात भूल जाते हैं कि पिछली बार ममता दीदी अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाई थी, नंदीग्राम में टीएमसी हार गई थी। आज जो मुख्यमंत्री बंगाल को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं, वो अपनी सीट नहीं बचा पाई थी। और ये जो राइजिंग डिसपॉपुलैरिटी है टीएमसी की, ये सबकी नजरों के सामने है। देखिए पिछली बार आपने किस तरीके से चुनाव करवाए, पूरे देश के सामने है। 300 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं को जान से हाथ धोना पड़ा आपकी वजह से, उसके ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, आप भूल जाते हैं। इस बार भी आपका शुभ शुरुआत कुछ इसी प्रकार का था, जुडिशियल ऑफिसर्स का आपने घेराव किया, 8-9 घंटे तक वहां पुलिस नहीं पहुंच पाई। सर अब चुनाव प्रचार थम चुका है, वोटर ने मन बना लिया। मैं आपसे सीधा पूछ रही हूँ कि भाई ठीक है, सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा 25 आएंगी, आप लोग दावा करें 80-90% का, 100 आपको कम से कम चाहिए अगर आपको बंगाल में सरकार बनाने का अपना सपना पूरा करना है। आपने कुछ एरिया आइडेंटिफाई करे होंगे, कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई करे होंगे, कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आइडेंटिफाई करे होंगे जिनसे ये सीटें आएंगी। उस पर आप कुछ जानकारी दे सकती हैं? जी पिनाज जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप जो आइडेंटिफिकेशन की बात कर रही है, वो आइडेंटिफिकेशन अक्रॉस द स्टेट है, और वो इसीलिए है क्योंकि मुझे बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट आप उठाकर बता दीजिए जिसने प्रोग्रेस करा हो। 0 डिस्ट्रिक्ट है, 0 डिस्ट्रिक्ट जहां पर कहीं पर किसी भी प्रकार से चीजें आगे बढ़ी हो। हाँ, क्राइम में आगे बढ़ा होगा, सुरक्षा में आगे, असुरक्षा में आगे बढ़ा होगा। तो आज हम 100 सीटों का दावा इस बात पर कर रहे हैं क्योंकि जो सुशासन पूरे देश में दिखाई दे रहा है, उसकी झलक बंगाल में क्यों नहीं। और हमारे लिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारा बॉर्डर स्टेट है, और इतने लंबे समय से बंगाल की वजह से बाकी प्रदेश भी आपत्ति में आ जाते हैं। तो हम ये कहने के लिए नहीं कह रहे संजय सरकार जी, और देखिए आप अभी भी जिस हाई हॉर्स पर बैठे हैं, मैं वापस आपको याद दिलाती हूँ, पिछली बार आप नंदीग्राम बचा नहीं पाए थे। भाजपा का जो फुटप्रिंट ऑन द ग्राउंड है, एक चुनाव में 10% था, अगले चुनाव तक वो 40% छू चुका था। ठीक है चारू, आपने अपना दावा कर दिया, संजय सरकार ने अपना दावा कर दिया, आप नेता हैं। हमारे साथ इस वक्त सुधाशील घोष जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, एडिटर हैं प्रियो बंधु मीडिया के। सुधाशील जी, एक एनालिस्ट के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि यहाँ पर योगी जी कह रहे हैं 80%, शुभेंदु कह रहे हैं 90%, कहां से आएगा ये नंबर? मिनिमम 94 to 100 तो चाहिए ही ना फर्स्ट फेज में, अगर आपको बंगाल में सरकार बनानी है। तो ये नंबर किन पॉकेट से आता हुआ आपको दिख रहा है? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, जो पिछली बार क्लोज मार्जिन की सीटें थी वो सारी की सारी क्या बीजेपी के खाते में जा रही हैं? क्या मुस्लिम वोट बढ़ रहा है? कौन से वो रीजन है जहां से बीजेपी आपको 59 से जस्ट डेवलप होती हुई दिख रही है? देखिए, यहाँ पर हमने जो ओपिनियन पोल किया था, पहले तो 1 नवंबर मंथ में किया था जब यहाँ पर एसआईआर चालू हुआ। उसके बाद मार्च में जब 28 फरवरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आया था, उसके बाद जो एसआईआर का डेटा रिलीज हुआ था, वहां पर हम 15 दिन का डेटा कलेक्शन किया था।